तहिनु वला तहसनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। क़ाल आखर फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा। ऐ मुसलमानों, तुम सब आपस में भाई भाई हो। मैंने एक हदीस भी पढ़ी कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई कहलाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बयान किया था कि तुम जैसे जैसे अमल करोगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरा और बादशाह नाफिज किए जाएंगे। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों की वो बशारत, मोमिनों को वो खुशखबरी दे रखी है कि वला तहिनु वला तहसनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मुसलमानों, गम ना करो, ऐ मुसलमानों परेशान मत हो। हम तुम्हें हुकूमत और सल्तनत देंगे, हम तुम्हें बादशाह बनाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम आपस में मोमिन बन जाओ। हम और आप मोमिन बनने के लिए सबसे पहले जो मोमिन बनने का आला दर्जा कहलाता है वो है इत्तिफाक व इत्तिहाद। अंग्रेजी इंग्लिश सेंटेंस है, वी यूनाइटेड वी स्टैंड, वी डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम लोग इत्तिहाद व इत्तिफाक से रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, खड़े रहेंगे। अगर हम लोग फिरकों में बट गए तो हम गिर जाएंगे। आज से पहले हम पर जितने जुल्म और सितम के बादल ढाए गए, जुल्म और सितम के कहर डाले गए, यही असल मकसद था कि हम और आप इत्तिहाद और इत्तिफाक के प्लेटफॉर्म पर कायम नहीं थे। मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम होगा और आपने देखा भी होगा कि सड़कों पर कोई पत्थर फेंकता है किसी गाय को भगाने के लिए, किसी बकरी को भगाने के लिए। ज्यों ही उसने पत्थर फेंका वो गाय भाग जाती है, वो बकरी भाग जाती है। कुत्ते को आपने पत्थर फेंका, कुत्ते भाग गए। लेकिन अगर आप पत्थर चूक से किसी मधुमक्खी के छत पर फेंकते हैं तो मधुमक्खी के छत आपको बर्दाश्त नहीं करेंगी, वो आपको छोड़ेंगी नहीं और अपने बिलों से आकर तुम्हें ऐसा नोचेगी, तुम्हें ऐसा नोचेगी कि तुम्हें या तो कुर्सी छोड़ना पड़ेगा या तुम्हें अपने सही रास्ते पे आना पड़ेगा। इनसे पहले हम और आप अपने ही झगड़ों में मुब्तला थे। इनसे पहले हम और आप
अपने ही समाज में झगड़े को नहीं निपट पा रहे थे। इसके पीछे तेरी नमाज नहीं, उसके पीछे तेरी नमाज नहीं, फला ने फला की तकरीर सुनी तो फला का निकाह टूट गया। हम सब यही चीज में लगे हुए थे और हमारे दुश्मनों को लग रहा था कि हम सोए हुए हैं, लेकिन हम अब सोए हुए नहीं हैं, बल्कि हम जाग गए हैं। ये बहुत बड़ा दुश्मन का एहसान है कि उसने हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर कायम कर दिया और हमारे आपस में झगड़ों को ख़त्म कर दिया और हम सब के अंदर भाईचारा कायम किया। पत्थर फेंकने वाला वही है जिसने गाय भैंस के ऊपर पत्थर फेंका। पत्थर फेंकने वाला वही है जिसने मधुमक्खी के छत पर पत्थर फेंका, लेकिन गाय भाग गई, कुत्ता भाग गया, मधुमक्खी उनकी तरफ टूट पड़े और उनके नोचना शुरू कर दी। मेरे प्यारे साथियों, हम पर बहुत तरीके के पत्थर फेंके गए, लेकिन हम बर्दाश्त कर गए। 370 हटी, हम बर्दाश्त कर गए। ट्रिपल तलाक का बिल आया, तलाक सलासा का बिल आया, हम बर्दाश्त कर गए। हमसे गैर कानूनी के तौर पर हमसे हमारी मस्जिद छीन ली गई, हम बर्दाश्त कर गए। लेकिन पत्थर फेंकने वाला वही, लेकिन उसने चूक से इस बार पत्थर गाय भैंस समझकर नहीं, मधुमक्खी के छत पर फेंक दिया है। जो हम और आप मिलकर ऐसे नोचेंगे कि उन्हें उनका सबक मिल जाए। गोया कि उसने मधुमक्खी के छत पर पत्थर फेंका है और उसने सांपों के बिलों में अपना हाथ डाला है, जो सांप उन्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, सबसे असल चीज, असल बुनियाद कि उसने सबसे बड़ा एहसान हमारे ऊपर ये किया है कि हम सब आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और यही चीज़ की ज़रूरत है। हम अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करें। इंशाअल्लाह हमारे अंदर जब भाईचारा कायम होंगे, हमारे ऊपर जब भाईचारा कायम होंगे, हमारे अमाल जब सही होंगे, तो हमारे दुश्मन भी कुछ नहीं कर सकता। दुश्मन की साजिश से हमें घबराना नहीं पड़ेगा। हमारे रब का वादा है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। है मुसलमानों, तुम परेशान मत होना, हम तुम्हें बादशाहियत देंगे, हम तुम्हें बादशाह बनाएंगे, लेकिन शर्त है कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। मुसलमानों, अब हम जाग गए हैं, क्योंकि कब तक वो जुल्म रहेगा, कब तक वो दौर रहेगा। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मेरे प्यारे